हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी के किस्से कम नहीं है। हेमा के लिए धर्मेंद्र इतने दीवाने हो चुके थे कि हेमा की तरफ कोई नजर भी उठाकर देखता था तो धर्मेंद्र उसकी आंखें निकाल लेते थे। जितेंद्र से हेमा की शादी तय हुई तो धर्मेंद्र ने उनकी गर्लफ्रेंड को ले जाकर पंगा कर दिया था। उसके बाद हेमा की शादी संजीव कुमार से तय हुई। वहाँ तो धर्मेंद्र ने वो किया जो आपने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल हेमा और संजीव की मुलाकात सीता और गीता के सेट पर हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन किसी वजह से हेमा ने ये रिजेक्ट कर दिया। फिर दोनों की मुलाकात शोले के सेट पर हुई और फिर से संजीव ने दोबारा हेमा को प्रपोज किया, लेकिन तब तक हेमा धर्मेंद्र को लेकर सीरियस होने लगी थी। जैसे ये बात धर्मेंद्र को पता चली, गुस्साए धर्मेंद्र संजीव संग हाथापाई पर उतर आए। इतना ही नहीं, संजीव ने हेमा के संग जितने भी क्लोज सीन किए थे वो सब के सब धर्मेंद्र ने डायरेक्टर से कहकर हटवा दिए। फिल्म में आपने हेमा और संजीव को एक फ्रेम में नहीं देखा होगा, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र और संजीव में गंदी वाली लड़ाई हुई थी और वजह हेमा मालिनी थी। हेमा मालिनी के लिए दोनों पागल दीवाने हो चुके थे और आखिर में हेमा धर्मेंद्र की ही रही और अब तक है। हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र मजाक भी नहीं बर्दाश्त करते थे। फिल्म शोले के सेट की बात है जब धर्मेंद्र और डायरेक्टर सिप्पी की खूब पड़ती थी। धर्मेंद्र जो कहते थे डायरेक्टर को वही करना पड़ता था, क्योंकि धर्मेंद्र इंडस्ट्री के उस वक्त सुपरस्टार्स थे, वैसे तो आज भी हैं। शोले के लिए धर्मेंद्र श्यामा का किरदार निभाने वाले थे। वो जिद कर रहे थे, लेकिन डायरेक्टर उन्हें वीरू बनाना चाहते थे। जब धर्मेंद्र अपनी जिद से नहीं हटे तो डायरेक्टर ने कहा ठीक है, फिर संजीव कुमार को वीरू बना दूंगा। मतलब हेमा मालिनी के अपोजिट संजीव कुमार होते और वो हेमा मालिनी को रोमांस भी करते। फिल्मों में जो भी क्लोज सीन थे वो सब संजीव और हेमा के होते। ये बात सुनते ही धर्मेंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने हाथ पटकते हुए कहा कि नहीं, मैं ही वीरू बनूंगा। और उस वक्त सेट पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे। हेमा मालिनी को कोई छुए धर्मेंद्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, खासकर संजीव, क्योंकि संजीव और हेमा सीता और गीता फिल्म से एक दूसरे के क्लोज हो चुके थे, लेकिन शादी नहीं हो पाई थी। जब धर्मेंद्र को पता चला कि शोले फिल्म में भी संजीव कुमार ने हेमा को प्रपोज किया तो उन्होंने संजीव को हेमा से इतना दूर रखा कि डायरेक्टर से उनके सारे सीन हटवा दिए। ये पहली बार नहीं, हेमा के लिए धर्मेंद्र न जाने कितनों के दुश्मन बन चुके हैं। अमिताभ बच्चन से भी शायद इसी वजह से नाराज रहते हैं। एक्ट्रेस हेमा मालिनी अपने जमाने में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी। तभी एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिसके बाद से उनके काम की धज्जियां उड़ने लगी थी। जी हाँ, परवीन बॉबी अपने जमाने की ऐसी एक्ट्रेस रही जो उस जमाने में कोई भी आपत्तिजनक सीन करने से बिल्कुल नहीं हिचकती थी। फिल्म क्रांति में परवीन बॉबी ने मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा गाने से इतनी लाइमलाइट बटोरी की फिल्म की लीड एक्ट्रेस हेमा मालिनी का रेन डांस तक कोई पूछ नहीं रहा था। और यही नहीं, रात बाकी जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार करने वाले प्यार करते हैं जैसे कई आइटम सॉन्ग से परवीन बॉबी ने हेमा रेखा जैसी कई एक्ट्रेस को पीछे कर दिया था। इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। हर तरफ परवीन के चर्चे हो रहे थे। उस वक्त हेमा मालिनी को लोग थूक रहे थे, क्योंकि हेमा मालिनी उस वक्त टॉप स्टार थी तो भी लाइमलाइट से बिछड़ती जा रही थी। परवीन बॉबी ने जितनी ऊंचाइयों से करियर में दौड़ लगाई उतनी ऊंचाई से वो नीचे भी गिरी। परवीन बॉबी को नशे की लत लग गई थी। फिर हर वक्त उनके एक हाथ में सिगरेट और एक में शराब हुआ करती थी। इतना ही नहीं, परवीन को पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे। एक बार तो परवीन सड़क पर बिना कपड़ों के दौड़ती दिखाई दे रही थी, जिसके बाद महेश भट्ट ने उन्हें संभाला और एक कमरे में उनकी मौत हो गई थी। कई दिनों तक किसी को कुछ पता भी नहीं चला था। एक जमाने में बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे एक्टर देवानंद का पुराना बंगला बिक गया। अब यहाँ 22 मंजिला टावर बनेगा। देवानंद और उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक ने 40 साल मुंबई के इस घर में गुजारे थे। देवानंद के 2 बच्चे हैं जो कि मुंबई में नहीं रहते हैं। ऐसे में घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए उन्होंने ये घर बेचने का इरादा किया और घर करीब 400 करोड़ रुपए के प्राइस में बिक भी चुका है। देवानंद का बंगला जू में और इस बंगले को रियल एस्टेट कंपनी ने खरीद लिया है। कभी को इस बंगले के आसपास माधुरी दीक्षित और डिम्पल कबाड़िया भी रहा करती थी और अब इस बंगले को 22 फ्लोर ऊंचे टावर में बदला जाएगा। देवानंद ने जब इस बंगले को बनवाया था तब ये जगह इतनी भीड़ भाड़ वाली नहीं थी, लेकिन आज के समय में जू का ये इलाका सबसे पॉश और महंगे एरिया के लिए मशहूर है। देवानंद के 2 बच्चे, एक बेटा सुनील आनंद और बेटी देवीना आनंद। बेटा यूएसए में रहता है जबकि बेटी माँ के साथ ऊटी में रहती है। मुंबई में देवानंद के बंगले की देखभाल के लिए अब कोई नहीं बचा, इसलिए इस बंगले को बेचना पड़ा। कुल मिलाकर अब देवानंद का नाम और निशान पूरी तरह से मुंबई से खत्म होता जा रहा है।
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसने एक तरह से एंटरटेनमेंट जगत को जन्म दिया था। जब मुंबई जैसे चकाचौंध बड़े शहर को कोई जानता भी नहीं था, तब देवानंद ने अपनी कलाकारी से मुंबई को पहचान दी। देवानंद ने 6 दशक तक जनता के दिलों पर राज किया और जूहू के उस जगह पर बंगला बनवाया जहां अब लोग जाने के लिए तरसते हैं। मुंबई का सबसे पॉश एरिया जूहू कहा जाता है। देवानंद के बंगले को देखने के लिए भीड़ लगती थी, लेकिन आज उसी बंगले को बेच दिया गया है। जी हाँ, देवानंद की यादों को बेच दिया गया है। जी हाँ, मुंबई से आज देवानंद का नाम और निशान तक उनके बच्चों ने खत्म कर दिया। बच्चे ही नहीं, पत्नी कल्पना कार्तिक तक ने देवानंद की यादों को संभाल कर नहीं रखा। देवानंद की मौत के बाद से देवानंद के बंगले में कोई भी एक रात नहीं रुका। पत्नी अकेले इस बंगले में कैसे रुकती? ऐसे में देवानंद की बेटी माँ को लेकर ऊटी में रहने लगी और बेटा अमेरिका में शिफ्ट हो गया। देवानंद के बेटे सुनील आनंद ने फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई खास पहचान न मिलने पर वो अमेरिका शिफ्ट हो गया, जिसके बाद बंगले को कोई देखने वाला नहीं बचा। ऐसे में बच्चों और पत्नी ने देवानंद की यादों के आशियाने को आज बेचकर 3 हिस्से कर दिए। देवानंद के सपनों का आशियाना यानी उनका बंगला, जिसमें वो करीब 40-50 साल तक रहे, लेकिन उन्होंने कभी दिमाग में भी नहीं लाया था कि वो इस बंगले को बेच देंगे, क्योंकि वो उनका बंगला नहीं बल्कि उनकी यादों का सबसे खूबसूरत तोहफा था, जिसे आज उनकी पत्नी और बच्चों ने बेच दिया। मतलब बच्चों ने अब देवानंद की एक निशानी तक नहीं छोड़ी। जिसे देवानंद के बंगले के नाम से पूरा देश जानता था, अब वहाँ से देवानंद का नाम और निशान तक हटा दिया गया। उनके बंगले के आसपास रहने वाले सेलिब्रिटीज भी इस बात से उदास हैं। जहां देवानंद का बंगला था, वहां पर डिम्पल कबाड़िया, माधुरी दीक्षित जैसे कई स्टार्स रहते थे और धर्मेंद्र, हेमा जैसे कलाकारों का आज भी बंगला वहीं पर है। हेमा मालिनी का देवानंद से खास कनेक्शन भी रहा। देवानंद ऐसे एक्टर रहे जो दिल से महिलाओं का सम्मान करते थे, उनके लिए जान की बाजी भी लगा देते थे। हेमा मालिनी के लिए जब भीड़ बेकाबू हुई थी तो वहाँ से देवानंद ने ही उन्हें बचाया था। देवानंद हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा ने इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उनकी प्रेमिका रही सुरैया तो नाव से डूब रही थी और तब भी देवानंद ने ही उन्हें बचाया था। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के साथ साथ फिल्मों की लाइफ भी काफी चर्चा में रही है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो ऑन स्क्रीन बाप और बेटे दोनों संग इश्क लड़ा चुकी हैं। इस लिस्ट में शिल्पा शेट्टी सहित कई बड़ी एक्ट्रेस का नाम है। इनमें से सबसे ज्यादा एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र और सनी देओल संग फिल्मों में काम किया है। चलिए बताते हैं उन एक्ट्रेस का नाम जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ फिल्मों में रोमांस किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस किमी काटकर ने धर्मेंद्र के साथ फिल्म हमला में काम किया, तो वहीं फिल्म बर्दी में सनी देओल के साथ काम किया और इश्क लड़ाती नजर आई थी। इनके अलावा पूनम ढिल्लों ने भी धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ रोमांस किया है। और सिर्फ देओल परिवार के ये स्टार्स ही नहीं ऐसे हैं, बल्कि हेमा मालिनी ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया। हेमा मालिनी सपनों का सौदागर में राज कपूर संग लीड रोल में नजर आई थी, तो वहीं एक्ट्रेस ने राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर संग स्क्रीन शेयर की थी।